हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। आपका आने वाला कल आज के कदमों पर निर्भर करता है। इस महीने हर दिन एक नए मौके की तरह देखिए और अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए। इन शब्दों को अगर तुला राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो अगस्त में वो क्रांति ला सकते हैं, अगस्त में वो बेहतर महीना अपना बना सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं तुला राशि अगस्त 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना चाहिए और कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए अगस्त महीना कैसे हो, इसके लिए मैं विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। 5 अगस्त से बुध 11th हाउस इनकम हाउस में सिंह राशि में लेकिन वक्री हो जाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य इनकम हाउस में अपने ही घर में रहेंगे। 22 अगस्त से बुध 10th हाउस में कर्क राशि में रहेंगे। 24 अगस्त से शुक्र 12th हाउस कन्या राशि में नीच राशि हो जाएंगे। 26 अगस्त से मंगल 9th हाउस मिथुन राशि में। 28 अगस्त से बुध 10th हाउस कर्क राशि में लेकिन वापस मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, कुछ ऐसा समय होता है जब हमारा मन नहीं लगता है, हमें ऐसा लगता है ये काम तो हो गया और वो काम होता नहीं है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी तकलीफें आ जाती जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस वजह से मन व्यतीत रहता है, काम में मन नहीं लगता है, टेंशन डिप्रेशन के साथ साथ फाइनेंशियली, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दुविधाएं आती हैं। ये वक्त तब होता है जब तुला राशि से चंद्रमा जो कि 4th, 8वें, 12वें जाएंगे आपको तकलीफ देंगे। इन 3 डेट्स को आप नोट कर लीजिए ताकि जब ये वक्त आए तो वक्त रहते अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 8, 9, 10 अगस्त को 12वें, 18, 19 अगस्त को 4थे और 26, 27 अगस्त को 8वें रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास शुभ योगों के राजयोगों की बड़ी झड़ी है। 6, 7, 13, 14, 20, 21 और 26, 27 अगस्त को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 5 से 21 अगस्त तक इनकम हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 16 से 21 अगस्त तक खर्चे के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। 25 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में गुरु मंगल का परिजात योग। 28, 29 अगस्त को नवम भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग रहेगा। इसी से हमने आपके राशिफल को तैयार किया है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू नेपाल में रहूंगा, 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में 8 और 9 सितंबर को मैं सिंगापुर में रहूंगा। उसके बाद 10 से लेकर 15 तारीख तक मैं मेलबर्न और सिडनी की यात्रा पर रहूंगा। वापस लौटने के बाद दुबई की मैं डेट आपको जल्द अनाउंस करूंगा। शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले तो देखिए, जो व्यापार का घर है इसके लॉर्ड ही मंगल बनते हैं। मंगल आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जहां पर गुरु 7 में विराजमान है। अपने से अगले घर में चले गए मंगल, और ये घर है रिसर्च और देन डेवलपमेंट का। यहां पर परिजात योग आपके लिए बड़ा काम करेंगे, जिसकी आगे बात भी करेंगे। शनि वक्री चल रहे हैं, जो व्यापार भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं, इनकम हाउस को भी देखते हैं और धन भाव को देखते हैं। शनि पीछे चल रहे हैं तो आप भी थोड़ा पीछे जाना नहीं है, सोचना है कि हमने पहले कौन सी ऐसी गलतियां की है, बिजनेस पर्सन के कौन से ऐसे ग्राहक थे, कौन से ऐसे लोगों से आपके काम बनते थे जो अब आपके साथ नहीं है। उसके कारण को खोजिए और निवारण को अपनाइए, तब जाकर खोए हुए आपके क्लाइंट भी आपको वापस मिल सकते हैं। जो लोग ईंटों का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स एसेसरीज से जुड़ा हुआ है, रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, और ऐसे लोग जो आईटी प्रोफेशनल है, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग का काम करते हैं, उन बिजनेस पर्सन को अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन पैसा रोक नहीं पाएंगे।
महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 8th हाउस में जैसा मैंने कहा कि गुरु मंगल का परिजात योग है। आपको अपने ही काम में रिसर्च करनी होगी, डेवलपमेंट करना होगा, खोए हुए ग्राहक के साथ साथ खोए हुए आपके एम्प्लॉय को भी आपको वापस लाना होगा। धन भाव पर परिजात योग का प्रभाव है, जिस वजह से आपका काम पैसे की वजह से भले डिले हो जाए, लेकिन काम आपके सारे जरूर बनेंगे। आप बिजनेस को संभाल लेंगे और जिससे आपके अटके लटके भटके काम को अपनी बुद्धिमत्ता से आप अनुकूल बना लेंगे और राहत भी महसूस करेंगे। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक शुक्र बुध का 11th हाउस में आपके लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, जिससे पैसे से पैसा बनाना आपको आ जाएगा। बिजनेस पर्सन को अपने एम्प्लॉयड के प्रति, आपके आसपास जो लोग काम करते हैं, आपको रवैया नॉर्मल रखना पड़ेगा। प्रेम का बर्ताव आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके उनके प्रदर्शन को आप बेहतर ढंग से देख पाएंगे और आप अपनी स्थिति को भी अच्छे ढंग से भाप पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। महीने की शुरुआत से इनकम हाउस में लक्ष्मी नारायण योग शुक्र का विराजमान होना लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, जिससे आप पैसे से पैसा कमा पाएंगे। अपने लोगों के प्रति आपके रवैये को नॉर्मल रखना होगा, अपने एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो बेहतर प्रदर्शन करके आपको दिखा पाएंगे और टारगेट आपके कंप्लीट आपको करके दिखाएंगे। इसके अलावा 25 अगस्त तक 7th हाउस सप्तम भाव से पाप कर्तरी दोष रहेगा, क्योंकि 7th हाउस के पीछे राहु रहेंगे और आगे मंगल रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो बाहरी संबंधों को जोड़ने से पहले अपने पार्टनर से जरूर पूछिए, वरना वाद विवाद बढ़ जाएगा, गलतफहमियां पैदा हो जाएगी। 26 अगस्त से मंगल का 7th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बन जाएगा, क्योंकि मंगल आपके व्यापार भाव के लॉर्ड है और वो भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। भाग्य स्थान में जाते ही पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे, नए लाभ को आप जोड़ पाएंगे। जितना ट्रैवल करोगे नए अनुबंध आप कर पाएंगे। फैशन बुटीक का काम करते लोग, ऑनलाइन कपड़ों का काम करते हैं, किसी एसेसरीज का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का काम करते हैं, मेडिकल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग काम से जुड़े हुए हैं, लाइजनर्स है, उन लोगों के लिए नए क्लाइंट मिलने का काम यहाँ पर होने वाला है। देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि वो खर्च भाव पर है और 7वीं दृष्टि धन भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर है। आप अपने प्रोडक्ट को या खुद को आप फेमस बनाने का काम करने वाले हैं। पैसे की वजह से, जैसे मैंने कहा था कि कोई काम नहीं रुकेगा और पैसा भी नहीं रुकेगा, तो माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पे खर्च होंगे। जो लोग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इवेंट प्लानर है, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, ऐसे लोग जो वेडिंग प्लानर है या फिर किसी भी प्रकार के टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपनों को बांधना जरूरी होगा। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, नए लोगों को जोड़ना और नए सिस्टम को आपको इजाद करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके संबंध और संपर्क बेहतर होंगे और विदेश से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कुछ आपके एम्प्लॉयज के अंदर शारीरिक समस्या होगी, जिससे वो छुट्टी ले सकते हैं। आपकी भी गतिविधियां आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए सबसे पहले अपने आप को फिट बनाइए, तब जाकर आप हिट बन पाएंगे। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए, केतु की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर भी है। 6ठा भाव भी जॉब का होता है, 10th हाउस कर्म का होता है। यहां पर 6ठे भाव पर दृष्टि होने से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग का काम करते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। जॉब चेंज करने के लिए मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो आपको जॉब चेंज करने, इस काम को छोड़ देना चाहिए। 15 अगस्त तक सूर्य 6ठे भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के पद पर है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप बेहतर प्रेजेंटेशन करके दिखा सकें। अपने कोवर्कर्स का सहयोग भी आपको मिलेगा। जॉब में परिवर्तन मत करिए, लेकिन जॉब के अंदर ही कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। किसी भी काम के लिए शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 8th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग आपको और आपके काम को फेमस बना सकता है। जो लोग होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं या फिर डेली नीड्स का काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट को चलाते हैं, जो लोग शेफ हैं, किसी प्रकार की अपनी योग्यता से काम ले रहे हैं, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति और मंगल आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। जो लोग चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे, उनके भीतर ही परिवर्तन अब आने वाले हैं। ऑफिस में हो सकता है कि मैनेजमेंट बदल जाए, आसपास के लोग बदल जाए, लेकिन आप अपने काम के तरीके को मत बदलिएगा, वरना आपकी साख खराब हो जाएगी। जो लोग शेयर बाजार की कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के लिए शुक्र बहुत अच्छा काम करेंगे 21 तारीख तक। देवताओं के गुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति का 6ठे भाव और 10th भाव दोनों से ही पराक्रम और लाभ का संबंध बनने वाला है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आप अपनी स्किल को और बेहतर कर पाएंगे। पॉजिटिव दृष्टिकोण से अच्छा मुनाफा अपनी कंपनी के लिए लाने वाले हैं। लेकिन राहु आपके लिए विलेन का काम करने वाले हैं, क्योंकि राहु यहां विराजमान होकर आपको अज्ञात भय देंगे, डिससैटिस्फैक्शन देंगे। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं,
ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिक या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को अपनी जॉब जाने का खतरा रहेगा। लेकिन अपने काम में सिर्फ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जॉब चली भी जाएगी तो मिल भी जाएगी और अपनी काबिलियत से जाती हुई जॉब को आप रोक भी पाएंगे। जो लोग सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के काम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। इंश्योरेंस से जुड़े हुए यानी एलआईसी और बहुत सारे ऐसे लोगों की कंसल्टेंसी देते हैं और फिर वो अपना काम लेते हैं। तो उस सिलसिले में आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो सकता है, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। इसलिए हर एक से ढंग से आपको बात करना आना चाहिए। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। सबसे पहले तो देखिए, जो 7th हाउस है वो पति पत्नी घर होता है। देवताओं की गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके फैमिली हाउस पर है। फैमिली हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं मंगल, वो खुद गुरु के ही साथ में विराजमान है। इसलिए फैमिली के डिस्प्यूट आप कम कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति के मामले, फैसले जो है आपके डिसीजन में आ पाएंगे। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक 11th हाउस में जो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, घर में नए मेहमान आ सकते हैं, नए काम हो सकते हैं, नई गाड़ी खरीदना, वस्त्र आभूषण खरीदने का मौका मिल सकता है, ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। आने वाले टाइम में कोई शादी है तो उसके लिए रूपरेखा बनाई जा सकती है। किसी फंक्शन में जाना या फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का आपके पास अनुभव आने वाला है। फिर देखिए 25 अगस्त तक जो 7th हाउस है उसमें पाप कर्तरी दोष रहेगा। हमने कैची बना रखी है, आगे मंगल, पीछे राहु और बीच में ये काट दिया है। पति पत्नी के बीच में संबंधों में दरार कोई और ला सकता है। किसी के कहे हुई बात को सुनना और उसे मान लेना और आंखों देखी नहीं रखना, यानी आंखों से देखा नहीं, अपने कानों से सुना नहीं। किसी ने कुछ भी कह दिया और उस पर विश्वास कर लिया तो ट्रांसपेरेंसी कभी आपके पति पत्नी बीच में या लव पार्टनर के साथ आपके झगड़े ला सकते हैं। पिताजी के स्वास्थ्य पर इसमें बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की 3री दृष्टि 7th हाउस पर है। अगर शादी पक्की हो चुकी है तो हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, कुछ न कुछ कोई विघ्न आने का योग बन रहा है, क्योंकि शनि यहां पर आपके वक्री चल रहे हैं। पारिवारिक संबंधों को सुधारने के लिए छोटे या बड़े आपको त्याग करने पड़ेंगे। चिंता को छोड़कर चिंतन करिए, जितना मौन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, संतान के गर्भ में आपको खुशी मिल सकती है। कंसीव कर रखा है तो अपनी सेहत पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कराएंगे और केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति देंगे, जिससे मेडिटेशन करके आप समस्याओं का समस्या मानना बंद कर देंगे। मैंने आपको कहा है, उससे दोबारा रिपीट करता हूं, जितना शांत और मौन रहेंगे उतना यह महीना आपका शानदार चलेगा। बात करते हैं स्टूडेंट एंड हमारे प्यारे लर्नर्स की। सबसे पहले देखिए, शनि 5th भाव में स्वग्रही विराजमान है लेकिन वक्री चल रहे हैं। इसमें आपको भी थोड़ा पीछे जाकर झांकना है कि कहां कहां पर आपने मेहनत तो की थी लेकिन परिणाम कम आए। तो हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करें। जो लोग यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोगों के लिए अगस्त महीना एक क्रांति ला सकता है। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक जो गुरु मंगल का परिजात योग है, वो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को ट्रैवल भी करवाएंगे और कंपटीशन में आपके लिए बेहतर काम करने वाले, यानी पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज में ये आपकी मदद करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के घर से 4-10 का संबंध है। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, कोई पैसे की तकलीफ है या कोई वीजा की तकलीफ है, वो तकलीफें गुरु आपकी सॉल्व कर देंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट तक आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि गुरु और केतु का भी जो दृष्टि संबंध है वो कई बार हमारे बनते काम को बिगाड़ते हैं। जो लोग मास मीडिया की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, एमफिल यानी पीएचडी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए समय इच्छा को पूरा करने का, यानी आप तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है, बाहर जाना हो या यहीं हो। शुभ सूचनाएं आपका इंतजार कर रही है। 23 अगस्त तक शुक्र की 7वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पर है। प्यार, इश्क और मोहब्बत और दोस्तों के साथ उतना ही इन्वॉल्व रहें जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा, टू मच इज टू बैड वाली थ्योरी आपके ऊपर काम कर सकती है। और शुक्र केतु का 2-12 का संबंध, कई बार हमें प्यार में धोखा मिल जाता है, जिस वजह से हम बड़े डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं और हम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। प्यार चला गया, पेशेंस रखिए। आपके अगर प्यार में ताकत होगी तो प्यार वापस आ जाएंगे। गुरु का 5th स्थान से 4-10 का संबंध है। माता पिता के पास ऐसा लगता है कि पैसे की तकलीफ है, आपकी फीस नहीं दे सकते, आपके लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आप विश्वास रखिएगा, गुरु हर प्रकार की मदद आपके लिए कर लेंगे। जो लोग नीट की तैयारी करें, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का एम फार्मा या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए बड़ा शानदार और अनुकूल समय आने वाला है। कुल मिलाकर आपकी मेहनत बोले, आप नहीं बोले। अब बात करते हैं हेल्थ एंड ट्रैवल प्लान की। सबसे पहले देखिए, हेल्थ हाउस के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो 8th हाउस में चले गए। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की थोड़ी हानि करते हैं। ये उदर रोग, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की तकलीफ दे सकते हैं। राहु 6ठे घर में, तकलीफ तो 5% रहती है, लेकिन मानसिक रूप से तकलीफ को हम 50% बना लेते हैं।
और केतु की 7वीं दृष्टि उसमें आग में पेट्रोल डालने का काम करती है। इसलिए आपको अपने मानसिक तनाव को पहले कम करना पड़ेगा। इसके लिए योग और प्राणायाम करिए। जोड़ों में और कंधों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। 15 अगस्त तक 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में रहेंगे। महिलाओं के लिए ठीक समय नहीं है, क्योंकि वहां पर सूर्य और केतु दोनों पाप कर्तरी दोष भी बना रहे हैं। सावधानी बरतना जरूरी है। शनि और राहु का जो 2-12 का संबंध है, दुश्मनों से घात हो सकती है। कोई पुराने मामले, लीगल कॉम्प्लिकेशन उजागर हो सकते हैं, जिस वजह से आप किसी नशे में पड़ जाएंगे। इससे आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, जिससे यादगार और शानदार हम अगस्त बना सकें। 4 अगस्त हरियाली अमावस्या पर दुर्गा माता जी पूजा अर्चना करें। हरे भरे पेड़ पौधे हमें कितने अच्छे लगते हैं, तो हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए परिवार सहित। और गुलाब के पुष्पों की माला दुर्गा माँ को अर्पित करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः एक माला जाप करिए। गरीब जो कन्याएं हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनकी जिंदगी में काम आ सके। 19 अगस्त रक्षाबंधन पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके माखन और मिश्री का भोग लगाएं और उन्हें राखी अर्पित करें। भाई को हलवा और घर में निर्मित मिठाई ही खिलाएं। रेशमी हल्के पीले रंग के डोरे वाली राखी ही बांधनी चाहिए। भाई शुक्र से संबंधित चीजें, सफेद चीजें, गुलाबी या क्रीम चीजों का दान बहन का हाथ लगवाकर करना चाहिए। 21 अगस्त कजली तीज पर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद महिलाओं को मिले, इसके लिए शिव पार्वती मंदिर जाकर माता पार्वती के चरणों में 16 जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो रख दीजिए। उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर किसी गरीब कन्या या महिला को भेंट कर दीजिए। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दूध में मिश्री मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। प्रसाद में माखन का भोग लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला जाप करनी चाहिए। और प्रसाद में बादाम, माखन, मिश्री और केले भी अर्पित करके लोगों में बांटना चाहिए। हरे कृष्णा एक बार जरूर बोल दीजिएगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।